स्वीडन कुरान के अनादर के मामले में एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। इराक की सरकार ने बगदाद से स्वीडिश राजदूत को वापस जाने के लिए कहा है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर हाल ही में कुरान जलाने की घटना हुई थी। इराक ने स्वीडन से अपने राजनयिक को भी वापस बुला लिया है और स्वीडिश कंपनियों से कारोबार निलंबित कर दिया है। इराक में प्रदर्शनकारी बगदाद में स्वीडन के दूतावास के बाहर जमा हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने स्वीडिश दूतावास के परिसर में आग लगा दी थी। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इराक में प्रदर्शनकारियों को पता चला कि स्वीडिश पुलिस ने इराक के एक ईसाई शरणार्थी को स्टॉकहोम में कुरान जलाने की अनुमति दी थी, तो वे दूतावास परिसर में घुस गए और आग लगा दी। सलमान मोमिका ने गुरुवार को स्टॉकहोम में इराकी दूतावास के बाहर दूसरी बार कुरान जलाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। पिछले महीने सलमान ने ही स्टॉकहोम में मस्जिद के बाहर कुरान जलाई थी। सलमान के बारे में बात करें तो 37 साल के सलमान मोमिका इराकी ईसाई शरणार्थी हैं। वह अप्रैल 2018 में स्वीडन आए थे और अप्रैल 2021 में उन्हें शरणार्थी का दर्जा मिला था। वह अपने फेसबुक पर खुद को नास्तिक और लेखक बताते हैं। मोमिका ने पिछले महीने 28 जून को स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने कुरान जलाई थी। मुसलमान कुरान को अल्लाह के अल्फाज के रूप में देखते हैं और कुरान के साथ इरादतन छेड़छाड़ या अनादर को घोर अपराध की तरह देखते हैं। स्वीडिश पुलिस ने कुरान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बैन कर दिया था, लेकिन स्वीडिश कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर यह पाबंदी हटा दी थी। बगदाद में प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से शिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र के समर्थक थे। ये विरोध प्रदर्शन के दौरान स्वीडिश दूतावास की दीवार फांदकर परिसर में घुस गए थे और आग लगा दी थी। स्वीडन ने कहा है कि बगदाद दूतावास में उसके सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। इराक की सरकार ने स्वीडिश दूतावास में हमले की निंदा की है और कहा है कि इससे जुड़े 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा था कि स्वीडन के राजदूत वापस चले जाएं। इराक ने स्वीडिश कारोबारियों की वर्क परमिट को निलंबित कर दिया है। इराक की सरकारी न्यूज एजेंसी आईएनए के मुताबिक स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन के वर्क परमिट को रद्द कर दिया गया है। इराक ने कहा है कि स्वीडन बार बार कुरान जलाने की अनुमति दे रहा है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईरान, तुर्की, कतर और सऊदी अरब ने भी स्वीडन में कथित इस्लाम विरोधी प्रदर्शन को अनुमति देने की निंदा की है। स्वीडन को लेकर मुस्लिम बहुल देशों में काफी हलचल है। पोप ने भी कुरान जलाने की निंदा की है। इसी महीने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस्लामिक देशों के संगठन OIC की तरफ से स्वीडन में कुरान जलाए जाने के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया गया था। भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। भारत के साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, चीन, क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन और वियतनाम जैसे देशों ने इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया था। वहीं ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कोस्टा रिका, मोंटेनेग्रो समेत यूरोपियन यूनियन